अकमल को मोबाइल रिकॉर्डिंग के जरिए पकड़ा गया। उमर अकमल पीसीबी को इत्तला न करने पर मुअत्तल हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि उमर अकमल ने बुकीज से मिलने का एतराफ कर लिया। बात करेंगे, उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, तफसीलात बताइएगा, कब हुई ये मुलाकात, एतराफ क्या पीसीबी के सामने किया गया, और ये भी बताइएगा कि उमर अकमल ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्यों इत्तला न दी गई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल पीसीबी एंटी करप्शन कोड की दफा 4.7.1 के तहत उमर अकमल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था, जिसके तहत उमर अकमल किसी भी क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कल वो एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए और वहां पर उनसे जब पूछा गया बुकिंग, वो उसको रिफ्यूज ना कर सके और वो हमारे जरिए से ये बताया कि उन्होंने इतराफ किया जो उसको इनकार ना कर सके, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी जो कार्रवाई चल रही है, जिसके वाले से वो मुकम्मल तौर पर नहीं बता रहे कि तहकीकात, उनको पीसीबी का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। इस मामले पर अभी मजीद कोई बयान नहीं देंगे। तो हम ये उनकी जो बुकी से इससे पहले भी उमर अकमल की जो है बुकियों से मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसके बारे में इससे पहले जब कनाडा में लीग खेलने गए थे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया था तब, लेकिन इस बार उन्होंने आगाह नहीं किया। इस बिना पर उनको ये क्रिकेट कमेटी ने मुअत्तल किया गया क्रिकेट खेलने से, जो कि पीसीबी को आगाह करना जरूरी होता है। एक क्रिकेटर के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो क्रिकेट खेल रहा है नेशनल टीम के लिए, तो अगर कोई बुकी उनसे राब्ता करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतला करना जरूरी होता है। जी ठीक है, उस्मान हमारे साथ मौजूद रहिए। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, ये कहिएगा, उमर अकमल ने बुकी से मिलने का एतराफ कर लिया है और पहले उन्होंने इत्तला नहीं दी थी। शाकिब उल हसन जो बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर हैं, बेस्ट ऑलराउंडर है बांग्लादेश के, उन्होंने भी इत्तला नहीं दी थी। 1 साल की पाबंदी का उनको इस वजह से सामना करना पड़ा। उमर अकमल पहले इत्तला देते रहे हैं, 2015 का भी जिक्र करते रहे हैं। क्या कुछ सामने आया कि उमर अकमल ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं इस मर्तबा मैंने क्यों आगाह नहीं किया टीम मैनेजमेंट को? देखिए, उमर अकमल का मौक़िफ़ तो अभी सामने आएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जो पीसीबी की एंटी करप्शन यूनिट ने जो बड़ी तेजी से तहकीकात जारी है, उमर अकमल के 3 दिन से उमर अकमल की रैकी की जा रही थी। जराये का कहना है कि उमर अकमल के जो आने जाने का तमाम रिकॉर्ड जमा कर लिए गए, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है एंटी करप्शन यूनिट ने। और जराये का ये भी कहना है कि जो मोबाइल डाटा है, जो 2 मोबाइल थे उमर अकमल के, उसका भी डाटा हासिल किया जा रहा है। काफी डाटा अभी मिल चुका है, बाकी डाटा का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, जो पीसीबी के जो एसओपी है एंटी करप्शन का, वो है कि अगर कोई बुकी उनसे किसी भी खिलाड़ी से राब्ता करे तो फौरी तौर पर एंटी करप्शन यूनिट को आगाह किया जाना चाहिए। इसके बारे में बाकायदा तरबियत देती रही है पीसीबी खिलाड़ियों को वक्फतन, और कहती भी रही है कि कोई भी ऐसी इत्तला है फौरी तौर पर पीसीबी को आगाह करें। लेकिन उमर अकमल ने ऐसा नहीं किया और हमारे जराये का कहना है कि कल परसों रात जो रात तकरीबन 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें तमाम शवाहिद पीसीबी ने उनको आगाह किया, लेकिन जब वो पहले मान नहीं रहे थे, उसके बाद तमाम शवाहिद दिए गए तो वो उन्होंने एतराफ फौरी तौर पर एतराफ तो नहीं किया, पर कहते रहे जी रास्ता जरूर किया है, मेरी गलती है। जराये का कहना है कि पीसीबी एंटी करप्शन ने फौरी तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और पीसीबी हुक्काम को एतमाद में लिया, उसके बाद पीसीबी को आगाह किया और फिर उमर अकमल को मुअत्तल किया गया। तहकीकात बड़ी तेजी से जारी है। जराये का कहना है कि होशरबा इंकशाफात सामने आएंगे कि उमर अकमल ने कराची के पहले जो एक बुकी से राब्ता किया और उसके साथ 3 अफराद और भी थे, उन बुकियों का भी डाटा हासिल किया जा रहा है। जो मोबाइल फोन है वो असल तमाम इंकशाफात मोबाइल फोन के जो मुकम्मल डाटा होगा उसमें सामने आएगा, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है, उमर अकमल किससे मिलते रहे, कौन आता रहा, कितने बजे जाते रहे, कितने बजे आते रहे, कितनी देर लॉबी में बैठे रहे, कितने बजे कमरे में गए, कितने बजे लिफ्ट में बैठे, वो तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने। जी ठीक है, तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। उमर अकमल ने भी एतराफ कर लिया है मुलाकात का। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।